दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कार्टून टीवी पर। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। गांव के बीचों बीच एक पुराना रास्ता था जो हर सुबह दूध की खुशबू से भर जाता था। उसी रास्ते पर रोज साइकिल चलाते हुए एक आदमी आता था। उसके एक हाथ में दूध का बर्तन और दूसरे में एक पुरानी सी घंटी होती थी। वो था रामू दूध वाला। गांव के लोगों के लिए वो एक भरोसेमंद इंसान था। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती, दूध ले लो, ताजा दूध, सीधा अपनी भैंस से निकला हुआ। रामू पिछले 10 साल से यही काम कर रहा था। गांव वाले उससे खुश रहते थे क्योंकि वो कभी देर नहीं करता था, हमेशा मुस्कुराकर दूध देता था। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपा था लालच का जहर। रामू का सपना था कि वो एक दिन अपना बड़ा डेयरी फार्म खोलेगा, मोटर वाली गाड़ी खरीदेगा और पूरे जिले में दूध सप्लाई करेगा। पर उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए उसने शॉर्टकट चुना, मिलावट। पहले दिन उसने सिर्फ 1 लोटा पानी दूध में मिलाया। उसे डर था कि कहीं किसी को पता न चल जाए, पर जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसका हौसला बढ़ गया। अगले दिन 2 लोटे, फिर आधा बर्तन पानी। उसे लगता था थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, और अगर सब खुश हैं तो नुकसान क्या। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। गांव के लोगों को शक तो हुआ, पर रामू बहुत चालाक था। जब कोई कुछ कहता तो वो मीठी बातों से समझा देता। अरे भाभी जी, बारिश का मौसम है, भैंस कम दूध दे रही है, पर मैं फिर भी पूरी मात्रा दे रहा हूं, ये तो मेरा फर्ज है। लोग हंसकर मान जाते और इसी तरह उसका मुनाफा बढ़ने लगा। अब वो रोज नए कपड़े पहनता, शाम को चौराहे पर बैठकर दूसरों की गरीबी पर हंसता। पर किस्मत को घमंड पसंद नहीं। एक रात वो देर से लौटा। गांव के बाहर पेड़ों की छांव में एक अजनबी खड़ा था, लंबा, दुबला और चेहरे पर अजीब सी चमक। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे वो इंसान नहीं, कुछ और हो। उसने कहा, सुना है तू बहुत अच्छा दूध बेचता है, मुझे भी थोड़ा दे दे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं बाबूजी, जितना चाहिए ले लो, बस पैसे देने होंगे। अजनबी बोला, पैसे दूंगा, पर दूध शुद्ध होना चाहिए। अगर एक बूंद भी मिलावट हुई तो नुकसान बड़ा होगा। रामू हंस पड़ा, अरे बाबूजी, मेरा दूध तो गंगा जल जैसा है। उसने वही मिलावटी दूध उस अजनबी को दे दिया। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया। रामू हंसता हुआ घर लौटा और सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी एक भैंस मरी पड़ी थी और उसके दूध वाले बर्तन में खून भरा हुआ था। पहले तो उसे लगा कोई बीमारी हुई होगी, पर जब उसने बाकी भैंसों को देखा तो सब डरी सहमी थी। उस दिन से उसके घर का माहौल बदल गया। रात को उसे अजीब आवाजें सुनाई देती, कोई दरवाजा खटखटाता, कभी कोई फुसफुसाता। रामू, दूध में क्या मिलाया था? वो कांप जाता, पर किसी को कुछ नहीं बताता। धीरे धीरे उसके सारे ग्राहक उससे दूर होने लगे। दूध खट्टा हो जाता, भैंसें बीमार पड़ जाती। अब उसके पास न दूध था न पैसा। वो मंदिर गया, झाड़ फूंक करवाई, लेकिन कुछ नहीं बदला। हर रात उसे वही अजनबी दिखता, कभी खिड़की के बाहर, कभी कुएं के पास, कभी दूध के बर्तन में उसकी परछाई बनकर। एक रात वो डर के मारे उठा और जोर से चिल्लाया, कौन है तू? मुझे छोड़ दे, मुझसे गलती हो गई। तभी उसे किसी ने कान में फुसफुसाकर कहा, लालच का दाम हमेशा देना पड़ता है। और कमरे में रखे दूध के सारे बर्तन अपने आप हिलने लगे। वो बाहर भागा, पर अंधेरे में किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो चीखता रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि रामू का दरवाजा खुला हुआ है, अंदर पूरा घर सूना पड़ा है। जमीन पर दूध के धब्बे थे और दीवार पर खून से लिखा था, लालच हमेशा खाली बर्तन छोड़ जाता है। गांव के लोग डर गए। किसी ने कहा कि वो अजनबी कोई देवता या श्राप देने वाला प्रेत था जो झूठे और लालची लोगों को सजा देता है। कई दिनों तक लोग उस कुएं के पास जाने से डरते रहे, लेकिन कहते हैं कि अमावस्या की रात को अब भी कोई आवाज आती है, दूध शुद्ध है, सब शुद्ध है, और फिर किसी के हंसने की भयानक गूंज सुनाई देती है। रामू की कहानी अब गांव के बच्चों को सुनाई जाती है ताकि वो समझ सकें कि लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। कहानी भले डरावनी हो, पर इसका सच बहुत गहरा है। जो दूसरों को धोखा देता है, वो एक दिन खुद को ही धोखा दे बैठता है।
अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर कर दो। इससे हमें थोड़ी मदद मिलेगी